हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ऑडियो बुक लाइब्रेरी। आज हम बात करेंगे जीत आपकी बुक, जो लिखी गई है लेखक शिव खेड़ा द्वारा। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जीत आपकी बुक का चैप्टर 4। हमें कौन सी चीज़ें पीछे धकेल रही हैं? आने वाली कल की उपलब्धियों की राह में केवल एक बाधा है, और वे है हमारे आज के संदेह। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के वर्ड्स। अगर हम कार ब्रेक लगाकर चलाएं तो क्या होगा? हमारी कार कभी पूरी रफ्तार नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि ब्रेक रुकावट पैदा करेंगे। हमारी कार बेहद गर्म होकर बिगड़ जाएगी। अगर कार में ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो रुकावट की वजह से इंजन पर दबाव पड़ेगा। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमको दो में से किसी एक रास्ते को चुनना होगा। हम या तो एक्सीलेटर और ज़ोर से दबाकर कार को नुकसान पहुंचाने का खतरा उठाएं, या उसे तेज़ी से चलाने के लिए ब्रेक हटा लें। इस उदाहरण और हमारी ज़िंदगी के बीच काफ़ी समानता है। हम में से कई लोग ज़िंदगी की गाड़ी ब्रेक लगाकर चलाते हैं। ये ब्रेक क्या है? डर, टाल मटोल की आदत, आत्मसम्मान की कमी वगैरह ही ब्रेक हैं। यही चीज़ें हमें कामयाब नहीं होने देती। भावनाओं के इस ब्रेकों को सही नज़रिए, ऊंचे स्वाभिमान और जिम्मेदारियां कबूल करके हटाया जा सकता है। असफलता, श्रेष्ठता ना हासिल कर पाने के 20 कारण। जिंदगी एक 10 गियर वाली साइकिल की तरह है। हम में से ज़्यादातर लोगों के पास ऐसे गियर हैं जिनका हम कभी इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे 20 वजह हैं जो हमें असफल बना सकती हैं। इन वजहों को दूर कर हम अपनी सफलता की राह में बाधा बनने वाले ब्रेकों को हटा सकते हैं। पहला, खतरा उठाने से बचना। सफलता पाने के लिए सोच समझकर खतरे भी उठाने पड़ते हैं। खतरे उठाने का मतलब बेवकूफ़ी भरा जुआ खेलना और जिम्मेदारी बरतना नहीं होता। कई बार लोग गैर जिम्मेदारीपूर्ण और ऊटपटांग कामों को करना भी खतरे उठाना मान लेते हैं। इस वजह से जब उन्हें बुरे नतीजे मिलते हैं तो वे अपनी किस्मत को दोष देते हैं। खतरे का मतलब अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है, और यह ट्रेनिंग का नतीजा भी होती है। पहाड़ पर चढ़ना किसी प्रशिक्षित व्यक्ति और किसी नए सीखने वाले दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन प्रशिक्षित व्यक्ति के लिए इसे गैर जिम्मेदारी भरा खतरा नहीं माना जा सकता। जिम्मेदार ढंग से खतरे उठाने के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, ध्यानपूर्वक अध्ययन, आत्मविश्वास और काबिलियत की ज़रूरत होती है। खतरा सामने होने पर ये चीज़ें हमको उसका सामना करने की हिम्मत देती हैं। खतरा ना उठाने वाला कोई गलती भी नहीं करता, लेकिन कोशिश ना करना, कोशिश करके असफल होने से भी बड़ी गलती है। कई लोगों में फैसला ना ले पाने की आदत बन जाती है, और यह छुआछूत बीमारी की तरह फैलती है। ऐसे लोग फैसला ना ले पाने के कारण कई अवसरों से हाथ धो बैठते हैं। खतरे उठाइए पर जुआ मत खेलिए। खतरे उठाने वाले अपनी आंखें खुली करके आगे बढ़ते हैं, जबकि जुआ खेलने वाले अंधेरे में तीर चलाते हैं। एक बार किसी एक किसान से पूछा, क्या तुमने इस मौसम में गेहूं की फसल बोई है? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मुझे बारिश ना होने का अंदेशा था। उस आदमी ने पूछा, क्या तुमने मक्के की फसल बोई है? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मुझे डर था कि कीड़े मकोड़े खा लेंगे। तब उस आदमी ने पूछा, आखिरकार तुमने क्या बोया है? किसान ने जवाब दिया, कुछ नहीं, मैंने कोई खतरा नहीं उठाना चाहता था। खतरे हंसने में बेवकूफ़ समझे जाने का डर है, रोने में जज्बाती समझे जाने का डर है, लोगों से मिलने में नाते जुड़ जाने का डर है, अपनी भावनाएं प्रकट करने में मन की सच्ची बात खुल जाने का डर है, अपने विचार, अपने सपने लोगों से कहने में उनके चुरा लिए जाने का डर है। किसी को प्रेम करने पर बदले में प्रेम ना पाने का डर है, जीने में मरने का डर है, आशा में निराशा का डर है, कोशिश करने में असफलता का डर है। लेकिन खतरे ज़रूर उठाए जाने चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में खतरे ना उठाना ही सबसे बड़ा खतरा है। जो शख्स खतरे नहीं उठाता वह ना तो कुछ करता है, ना कुछ पाता है, और ना ही कुछ बनता है। वे ज़िंदगी में दुख दर्द से तो बच सकते हैं, लेकिन वे सीखने, महसूस करने, बदलाव लाने, आगे बढ़ने या प्रेम करने और जीवन जीने की सीख नहीं पाते। अपने नज़रिए की जंजीरों में बंधकर गुलाम बन जाते हैं और अपनी आज़ादी खो देते हैं। खतरे उठाने वाला इंसान ही सही मायने में आज़ाद है। पॉइंट 2, लगातार कोशिश की कमी। जब मुश्किलों पर काबू पाना नामुमकिन लगता है तो भागना सबसे आसान तरीका नज़र आता है। यह बात हर शादी, नौकरी और रिश्ते पर लागू होती है। जीतने वाले चोट भले ही खाएं, लेकिन मैदान नहीं छोड़ते। हम सबको ज़िंदगी में ठोकरें लगती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम असफल हैं। दृढ़ता और अड़ियलपन
में क्या फ़र्क है? अंतर यह है कि दृढ़ता मजबूत इच्छा शक्ति की निशानी है, जबकि अड़ियलपन घोर अनिच्छा का प्रतीक है। ज़्यादातर लोग जानकारी या प्रतिभा की कमी की वजह से नहीं, बल्कि कोशिश बंद कर देने की वजह से असफल होते हैं। सफलता का पूरा राज इन दो खूबियों में छिपा हुआ है, दृढ़ता और प्रतिरोध। जिन कामों को करना चाहिए उनके बारे में दृढ़ता दिखाएं और उन्हें नहीं करना चाहिए उनका प्रतिरोध करें। कोई आदमी इसलिए हीरो नहीं होता है कि वह किसी और से ज़्यादा बहादुर है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वह अपनी बहादुरी दूसरों की तुलना में 10 मिनट ज़्यादा दिखाता है। तीसरा पॉइंट, इच्छा फौरन पूरी करने की चाह। कई लोग रातों रात लाखों करोड़ों कमाना चाहते हैं। इस वजह से आजकल लॉटरी का धंधा काफ़ी फल फूल रहा है। हम इच्छाएं झटपट पूरी करने के दौर में जी रहे हैं। आजकल हमको जगाने से लेकर सुलाने तक के लिए, यानी हर काम के लिए एक गोली मौजूद है। लोग एक गोली खाकर अपनी दिक्कतों से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसी तरह करोड़पति बनने के लिए अपनी ईमानदारी का गला घोटकर शॉर्टकट अपनाने से नहीं हिचकते। इच्छा फौरन पूरी करने की चाह रखने वाले उसके नतीजों के बारे में नहीं सोचते। आज की पीढ़ी अच्छी खुराक उसे मानती है जिसके खाने से वजन 5 पाउंड घट जाए। ऐसे लोग हैं जो और ज़्यादा जन्मदिन मनाने के बजाय और ज़्यादा तोहफे चाहते हैं। अगर आप कल के बारे में सोचने के बजाय केवल आज के बारे में सोचते हैं तो यह दूरदर्शी नहीं है। सीमित सोच के सहारे आप कोई सार्थक लक्ष्य कायम नहीं कर सकते। चौथा पॉइंट, प्राथमिकताएं तय ना करना। लोग प्राथमिकताओं की अदला बदली करते रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर रिश्ते निभाने के लिए वे समय और स्नेह का मुआवजा पैसों और तोहफों से चुकाना चाहते हैं। कुछ लोगों को अपने बीवी बच्चों के साथ हिल मिलकर वक्त गुजारने के बजाय अपनी गैर हाजिरी का हर्जाना चीज़ें खरीद कर चुकाना अधिक आसान लगता है। अपनी प्राथमिकताएं तय न कर पाने के कारण हम वक्त बर्बाद करते हैं। प्राथमिकताएं तय करने के लिए खुद को अनुशासित करना पड़ता है। इससे हम वह कर पाएंगे जो ज़रूरी है, वनिस्पत वह जिसे हम करना चाहते हैं। या तो हमें अच्छा लगता है, हम किसी काम को दिल से करने के बजाय उसकी हार जीत को ज़्यादा वजन देते हैं। आप असफलता और हार का सामना कैसे करेंगे? इस सवाल का जवाब हमारे चित्र को काफ़ी हद तक बयान कर देगा। सफलता के राज को खोलने की एक महत्वपूर्ण चाबी प्राथमिकताएं तय करना। कुछ लोगों के लिए पैसा महत्वपूर्ण है, कुछ लोगों के लिए सत्ता, किसी के लिए यश महत्वपूर्ण है तो किसी के लिए संपत्ति। हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा। सफलता कामयाबी दिलाने वाले उसूलों को पढ़ने या रटने से नहीं, बल्कि उन्हें समझने और अपनी प्राथमिकताएं तय करके उन्हें लागू करने से मिलती है। 5वां पॉइंट, शॉर्टकट की तलाश। भोजन मुफ्त में नहीं मिलता। एक राजा ने अपने सलाहकार को बुलाकर उनसे बीते इतिहास की सारी समझदारी भरी बातें लिखने के लिए कहा, ताकि वह उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सके। उन्होंने काफ़ी मेहनत कर समझदारी भरी बातों पर कई किताबें लिखी और उन्हें राजा के सामने पेश किया। राजा को वे किताबें काफ़ी भारी भरकम लगीं। उसने सलाहकार से कहा कि लोग इन्हें पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए इन्हें छोटा करो। सलाहकारों ने फिर काम किया और केवल एक किताब लेकर आए। राजा को वह भी काफ़ी मुश्किल लगी। सलाहकारों ने उसे और छोटा किया। इस बार वे केवल एक अध्याय लेकर आए। राजा को वह भी काफ़ी लंबा लगा। तब सलाहकार ने उसे और छोटा कर केवल एक पन्ना पेश किया, लेकिन राजा को एक पन्ना भी लंबा लगा। आखिरकार वे राजा के पास केवल एक वाक्य लिखकर ले गए और राजा उसे संतुष्ट हो गया। राजा ने कहा कि अगर उसे आने वाली पीढ़ियों तक समझदारी का केवल एक वाक्य पहुंचाना हो तो वह यह वाक्य होगा, भोजन मुफ्त में नहीं मिलता। भोजन मुफ्त में नहीं मिलता का मतलब दरअसल यह है कि हम कुछ दिए बिना कुछ पा भी नहीं सकते। दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो हम जो लगाते हैं बदले में वही पाते हैं। अगर हमने किसी योजना में ज़्यादा लागत नहीं लगाई है तो हमको ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। बेशक हर समाज में ऐसे मुफ्तखोर भी होते हैं जो कुछ किए बिना ही पाने की उम्मीद लगाए रहते हैं। आसान रास्ता काफ़ी मुश्किल रास्ता साबित हो सकता है। एक बार लार्क चिड़िया जंगल में गाना गा रही थी। तभी एक किसान उसके पास से कीड़ों से भरा एक संदूक लेकर गुजरा। लार्क चिड़िया ने उसे रोककर पूछा, तुम्हारे संदूक में क्या है?
और तुम कहाँ जा रहे हो? किसान ने जवाब दिया, उस संदूक में कीड़े हैं, वह बाजार में उन कीड़ों के बदले पंख खरीदने जा रहा है। लार्क ने कहा, पंख तो मेरे पास भी हैं, मैं अपना एक पंख तोड़कर तुम्हें दे दूंगी, इससे मुझे कीड़े नहीं तलाशने पड़ेंगे। किसान ने लार्क को कीड़े दे दिए और लार्क ने बदले में उसे अपना एक पंख तोड़कर दे दिया। उसके बाद रोज़ यही सिलसिला चलता रहा और एक ऐसा दिन भी आया जब लार्क के पास देने के लिए कोई पंख ही नहीं बचा था। वह उड़कर कीड़े तलाशने लायक नहीं रह गई। वह भद्दी दिखने लगी और उसने गाना छोड़ दिया। जल्दी ही वह मर गई। यही बात हमारी ज़िंदगी के लिए भी सच है। कई बार हमें जो रास्ता आसान लगता है वही बाद में मुश्किल साबित होता है। इस कहानी का संदेश बहुत ही साफ है। लार्क को जो भोजन हासिल करने का आसान तरीका लगा था वही मुश्किल और नुकसानदेह तरीका साबित हुआ। हारने वाले नतीजे जल्दी हासिल करना चाहते हैं। अपने बगीचे से घास फूस की सफाई करने के दो तरीके हैं। आसान तरीका यह कि घास काटने वाली मशीन का इस्तेमाल किया जाए, इससे बगीचा कुछ देर के लिए अच्छा दिखेगा, लेकिन यह समस्या का अस्थायी हल है, जल्दी ही घास फिर उग जाएगी। दूसरा थोड़ा मुश्किल तरीका यह है कि घुटनों के बल झुककर अपने हाथ से एक एक घास को जड़ से निकालें। यह तरीका समय लेने वाला और तकलीफदेह है, लेकिन इसे अपनाने से घास लंबे समय तक नहीं उगेगी। पहला तरीका आसान लगता है, लेकिन उसे अपनाने से समस्या बनी रहती है। दूसरा तरीका उतना आसान नहीं है, लेकिन वह समस्या को जड़ से खत्म करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि समस्या को जड़ से मिटाया जाए। जिंदगी में हमारे नज़रिए के बारे में भी यही बात लागू होती है। कुछ लोग अपने अंदर की कड़वाहट और नाराज़गी का इजहार करते रहते हैं और यह नज़रिया उनकी ज़िंदगी में बार बार जाहिर होता रहता है। आज लोगों की समस्या यह है कि वे हर मसले का हल फ़ौरन चाहते हैं। वे हर चीज़ का समाधान 1 मिनट में चाहते हैं। तुरंत हासिल होने वाली कॉफ़ी की तरह वे फ़ौरन हासिल होने वाली खुशियाँ भी चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। इस तरह का नज़रिया बाद में निराशा को जन्म देता है। 6th पॉइंट, स्वार्थ और लालच। स्वार्थी नजरिए रखने वाले लोगों और संगठनों को पनपने का कोई हक नहीं है। वे दूसरों के हितों की परवाह किए बिना आगे बढ़ने की सोचते हैं। लालची आदमी हमेशा अधिक पाने की चाह रखता है। ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं, लेकिन लालच नहीं। यह मन का कैंसर होती है। लालच रिश्तों को नष्ट कर देता है। लालच आत्मसम्मान की कमी की वजह से पैदा होता है। इसका अंत कहाँ है, एक कहानी के जरिए समझते हैं। एक लालची किसान ने कहा गया कि वह दिन में जितनी ज़मीन पर चलेगा वह उसकी हो जाएगी, बशर्ते वह सूरज डूबने तक शुरू करने की जगह पर वापस लौट आया। ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पाने के लिए वह किसान दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले ही निकल पड़ा। वह काफ़ी तेज़ी से चल रहा था क्योंकि वह ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हासिल करना चाहता था। थकने के बावजूद वह सारी दोपहर चलता रहा क्योंकि वह ज़िंदगी में दौलत कमाने के लिए हासिल हुए उस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। दिन ढलते वक्त उसे वह शर्त याद आई कि उसे सूरज डूबने से पहले शुरुआत की जगह पर पहुंचना है। अपने लालच की वजह से वह उस जगह से काफ़ी दूर निकल गया था। वह वापस लौट पड़ा। सूरज डूबने का वक्त ज्यों ज्यों करीब आता जा रहा था वह उतनी ही तेज़ी से दौड़ता
जा रहा था। वह बुरी तरह थक कर हाँफने लगा, फिर भी वह बशर्ते बर्दाश्त से अधिक तेजी से दौड़ता रहा। नतीजा यह हुआ कि सूरज डूबते डूबते वह शुरुआत वाली जगह पर पहुंच तो गया, पर उसका दम निकल गया और वह मर गया। उसको दफना दिया गया और उसे दफन करने के लिए ज़मीन के बस एक छोटे से टुकड़े की ही ज़रूरत पड़ी। इस कहानी में काफ़ी सच्चाई और एक सबक छिपा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसान अमीर था या गरीब, किसी भी लालची आदमी का ऐसा ही हश्र होता है। 7वां पॉइंट, दृढ़ विश्वास की कमी। जिन लोगों में दृढ़ विश्वास की कमी होती है वे बीच का रास्ता अपनाते हैं। ज़रा अंदाज लगाइए कि सड़क के बीच में चलने वालों का क्या हश्र होता है। लोग उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दृढ़ विश्वास न रखने वाले लोग किसी बात पर अड़ नहीं पाते। आत्मविश्वास और साहस की कमी की वजह से वे लोगों के साथ में बने रहने के लिए उनका साथ निभाते रहते हैं। वे उनकी सोहबत यह जानते हुए भी कबूल कर लेते हैं कि वे गलत कर रहे हैं। कुछ लोग खुद को यह सोचकर बेहतर मानते हैं कि वे गलत काम का समर्थन नहीं करते और उनमें विरोध करने का साहस नहीं होता। किसी काम के गलत होने के एहसास के बावजूद उसका विरोध ना करना दरअसल उस काम का समर्थन करना ही है। सफलता पाने का एक अहम राज यह है कि किसी बात के विरोध में रहने के बजाय किसी बात के समर्थन में रहो। इस तरह हम समस्या के नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा बन जाते हैं। याद रखिए, किसी बात पर टिके रहने के लिए दृढ़ विश्वास की ज़रूरत होती है। दृढ़ विश्वास आस्था से उपजता है। कर्म के बिना आस्था एक भटकाव बन जाती है। आस्था चमत्कारों का इंतज़ार नहीं करती बल्कि चमत्कारों को जन्म देती है। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या आप यह सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो आप दोनों ही तरह ठीक हैं। हमारी ज़िंदगी में बुरे लम्हे आते हैं, हम सभी गिरकर चोट खाते हैं। ऐसे पल हम सभी की ज़िंदगी में आते हैं जब हमें खुद पर अविश्वास हो जाता है और हम खुद पर रहम खाने लगते हैं। असली बात यह है कि ऐसी भावनाओं से उभर कर अपनी आस्था को फिर कैसे कायम किया जाए। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग काम को अंजाम देते हैं, कुछ लोग काम को अंजाम तक पहुंचाते हुए देखते रहते हैं, कुछ लोग अचरज करते रहते हैं कि वह काम अंजाम तक कैसे पहुंचा। आप किस वर्ग में आते हैं? पॉइंट 8, कुदरत के नियमों को न समझना। फ्रैंकलिन के संकेत समझने से पहले भी बिजली कई बार चमकी थी। न्यूटन के संकेत समझने से पहले भी सेब उनके सिर पर कई बार गिरा था। कुदरत हमें इशारा करती रहती है, यह हमें बार बार इशारा करती है और एकाएक हम उसका इशारा समझ जाते हैं। सफलता उसूलों का नाम है और ये उसूल कुदरत के हैं। बदलाव कुदरत का उसूल है। हम या तो आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। हम या तो काम बना रहे हैं या काम बिगाड़ रहे हैं। स्थायी की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर हम किसी बीज को पेड़ बनने के लिए नहीं बोएंगे तो वह सड़ जाएगा। आप चाहें या ना चाहें, बदलाव तो होना ही है और होकर रहेगा। हर तरह के बदलाव का नतीजा होती है, पर ज़रूरी नहीं है कि हर बदलाव की वजह से तरक्की हो। हमें बदलावों का जायज़ा लेना चाहिए और उन्हें तभी कबूल करना चाहिए तब वे वाजिब लगे। किसी चीज़ को जांचे बिना कबूल कर लेना आदमी के ढीला स्वभाव को दर्शाता है। ऐसा करना आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की कमी की निशानी है। परंपरा के बारे में काफ़ी कुछ कहा जा सकता है। केवल तरक्की के लिए तरक्की करना एक तरह की कैंसरग्रस्त सोच है। यह चारों ओर फैली रही नकारात्मकता है। यह तरक्की नहीं, बर्बादी है। सही मायने में तरक्की के लिए उसका सकारात्मक होना ज़रूरी है। सफलता किस्मत से नहीं, कुछ नियमों का पालन करने से मिलती है। वजह और नतीजे का सिद्धांत। सफल होने के लिए हमें वजह और नतीजे के सिद्धांत और काम एवं नतीजे के रिश्ते को समझना होगा। हर नतीजे की कोई वजह होती है। वजह और नतीजे का सिद्धांत बोने और काटने के सिद्धांत जैसा ही है। बोने और काटने का सिद्धांत यह है। फर्स्ट पॉइंट, हम में कुछ बोने की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा शुरुआती बिंदु है। सेकंड पॉइंट, हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर हम आलू बोएंगे तो आलू ही की फसल काटेंगे, टमाटर की नहीं। तीसरा, काटने से पहले हमको बोना पड़ेगा। पाने से पहले दीजिए। ईंधन डालने से पहले हम भट्टी से गर्मी देने की उम्मीद नहीं कर सकते। कुछ लोग हमेशा देने से पहले ही पाने की उम्मीद लगा बैठते हैं। फोर्थ पॉइंट,
हम जब कोई बीज बोते हैं तो उसमें कई गुना अधिक फसल काटते हैं। अगर हम सकारात्मक बीज बोएंगे तो हमारी सकारात्मकता की फसल कई गुना बढ़ मिलेगी, और अगर हम नकारात्मक बीज बोएंगे तो हमको नकारात्मकता की फसल कई गुना बढ़कर मिलेगी। लोगों की प्रकृति के नियमों के विपरीत चाहते देखना कोई असाधारण बात नहीं है। 5th पॉइंट, किसान जानता है कि वह जिस दिन बीज बोता है उसी दिन फसल नहीं काट सकता। फसल तैयार होने में हमेशा कुछ वक्त लगता है। 6ठा पॉइंट, हम कम बोएंगे तो कम काटेंगे, हम ज़्यादा बोएंगे तो ज़्यादा काटेंगे। यह भौतिक विज्ञान के नियम जैसा है। हर क्रिया की बराबर शक्ति की प्रतिक्रिया होती है। लोग अक्सर नतीजे बदलने की कोशिश करते हैं जबकि वजह बरकरार रहती है। हम अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों की खुराक लगातार देते रहें, वरना नकारात्मकता खाली पड़ी जगह पर अपने आप काबिज हो जाएगी। जो बात जेम्स एलन ने अपनी किताब एज ए मैन थिंकेथ में कही, बड़ी बात कई पुरानी कहानियों में भी कही जा चुकी है। इंसान का दिमाग बगीचे की तरह होता है। हम अच्छे बीज बोएंगे तो बगीचा भी अच्छा होगा। अगर हम कुछ नहीं बोएंगे तो भी कुछ ना कुछ तो उगेगा ही, और वह जंगली घास फूस होगी। यह कुदरत का नियम है। हमारी ज़िंदगी का सच भी यही है। मैं तो एक कदम और आगे बढ़कर कहना चाहूँगा कि जंगली घास फूस अच्छी बीज बोने के बावजूद उगेंगे। इसलिए निराई का काम हमेशा जारी रहना चाहिए। हम किसी गिलास में पानी डालकर तापमान 0 डिग्री से भी नीचे ला दें तो पानी जमकर बर्फ़ बन जाएगा। इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। यह कुदरत का नियम है। हकीकत यह है कि ऐसा होना ज़रूरी है। हमारे विचार ही नतीजों को जन्म देने वाली वजहें हैं। हमारे विचार वजह हैं। आप जैसे विचार का बीज बोते हैं वैसे ही कर्म फलता है। कर्म का बीज बोने पर आदत वैसी ही फलती है। आदत का बीज बोने पर चरित्र वैसा ही फलता है। चरित्र का बीज बोने पर किस्मत वैसी ही मिलती है। इस सब की शुरुआत एक विचार से होती है। आकर्षण का नियम, हम उन चीज़ों की ओर आकर्षित नहीं होते जिन्हें चाहते हैं, बल्कि उन चीज़ों की ओर आकर्षित होते हैं जो हमारी जैसी ही होती हैं। यह पुरानी कहावत बिल्कुल सच है। चोर चोर मौसरे भाई होते हैं। नकारात्मक सोच वाले लोग खतरनाक होते हैं। वे नकारात्मक सोच वाले दूसरे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, नकारात्मक ढंग से प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं, बुरे से बुरे नतीजों की उम्मीद करते हैं और कभी मायूस नहीं होते। क्या आपने गौर किया है, सामाजिक समारोह में सफल लोग दूसरे सफल लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, दूसरी ओर असफल लोग असफल लोगों को आकर्षित करते रहते हैं और एक दूसरे से सिर जोड़कर शिकवा शिकायतें करते हैं, कलपते और बिलखते हैं। पॉइंट 9, योजना बनाने और तैयार करने की अनिच्छा। जीतने की इच्छा सभी में होती है, मगर जीतने के लिए तैयार करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी के बारे में योजना बनाने के बजाय पार्टी और छुट्टियों के बारे में योजना बनाने में वक्त बिताते हैं। तैयारी, आत्मविश्वास तैयारी से ही पैदा होता है। तैयारी का मतलब है योजनाबद्ध ढंग से अभ्यास करना। जीतने वाले खुद पर दबाव बनाए रखते हैं। यह तैयारी दबाव, जीत की चिंता किए बिना ही की जाने वाली तैयारी का होता है। अगर हमारी तैयारी खराब है तो हमारा खेल भी खराब होगा, क्योंकि हम वैसा ही खेलते हैं जैसी हमारी तैयारी होती है। सफलता और असफलता के बीच उतना ही अंतर होता है जितना कि सही और लगभग सही के बीच में होता है। जिस्म और दिमाग को पूरी तरह तैयार करने के लिए कुर्बानी और आत्मानुशासन की ज़रूरत होती है। सामान्य बना रहना काफ़ी आसान है, लेकिन सबसे बेहतर बनना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि सामान्य लोग आसान रास्ता अपनाते हैं। किसी क्षेत्र में सफलता दिलाने वाली बढ़त तैयारी से ही मिलती है। तैयारी इक्वल्स टू मकसद प्लस उसूल प्लस योजना प्लस अभ्यास प्लस दृढ़ता प्लस धैर्य प्लस आत्मगौरव। तैयारी से आत्मविश्वास उपजता है। तैयारी का मतलब यह होता है कि हम सफलता को सह तो लें पर उसे स्वीकार ना करें। इसका मतलब होता है खुद को निराश, मायूस और हारा हुआ महसूस किए बिना हार का सामना करने का हौसला रखना। तैयारी का मतलब होता है अपनी गलतियों से सीखना। गलती करना कोई बुरी बात नहीं है। हम सभी गलती करते हैं, लेकिन गलती को दोहराने वाला आदमी मूर्ख होता है।
गलती करके उसे न सुधारने वाला आदमी और बड़ी गलती करता है। किसी गलती को संभालने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे जल्दी से जल्दी स्वीकार कर लिया जाए, उसमें उलझा ना जाए, उससे सबक लिया जाए, उसे दोहराया ना जाए, दूसरों को दोष ना दिया जाए और बहाने ना बनाया जाए। तैयारी न होने से ही दबाव महसूस होता है। तैयारी, अभ्यास और कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। केवल मन की इच्छाओं और अभिलाषाओं से कोई नतीजा नहीं निकलता। हमको मुकाबले में बढ़त तैयारी ही दिला सकती है। अगर हमने तैयारी नहीं की है तो खुद को लाचार महसूस करेंगे। जैसे पानी अपना रास्ता खुद तलाश लेता है, वैसे ही सफलता उन लोगों तक पहुंचने का रास्ता तलाश लेती है जिन्होंने तैयारी की होती है। कमज़ोर कोशिशों से कमज़ोर नतीजे मिलते हैं। हमें दृढ़ता इन चीज़ों से आती है: उद्देश्य, तैयारी, धैर्य, सिद्धांत, सकारात्मक नज़रिया, योजना, गर्व, अभ्यास, कीमत, अदायगी। अपने आप से पूछिए, क्या हमारे पास एक साफ उद्देश्य है? क्या हमारे पास मकसद पाने के लिए कोई योजना है? हम तैयारी के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं? हम क्या कीमत चुकाना चाहते हैं और किस हद तक आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या हम सफलता हासिल होने से पहले के दबावों को झेलने का धैर्य है? क्या हम बेहतर होने के लिए लगातार अभ्यास करने को तैयार हैं? क्या हम किसी मजबूत उसूल की बुनियाद पर खड़े हैं? क्या हम अपने कार्य प्रदर्शन पर गर्व अनुभव करते हैं? क्या हमारे पास मैं यह काम कर सकता हूँ वाला नज़रिया है? पॉइंट 10, बहाने बनाना। जीतने वाले बारीकी से जांच परख तो करते हैं पर बहाने नहीं बनाते। बहाने बनाना हारने वालों की आदत होती है। हारने वालों के पास अपनी नाकामयाबी की वजह बताने वाले बहानों की पूरी किताब होती है। उनके बहाने कुछ इस किस्म के होते हैं: मैं बदनसीब था, मेरे सितारे ख़राब हैं, मेरी उम्र काफ़ी कम है, मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, मैं लाचार हूँ, मुझ में चतुराई नहीं है, मैं शिक्षित नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे अधिक संपर्क नहीं है, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मेरी माली हालत ख़राब है, काश मुझे मौका मिला होता, काश मुझ पर परिवार की जिम्मेदारी नहीं होती, काश मैंने सोच समझ कर शादी की होती। ऐसे बहानों की लिस्ट बढ़ती ही जाती है। किसी आदमी का सफल होना इन दो बातों पर निर्भर होता है: वजह और नतीजे। वजह पर कोई ध्यान नहीं देता पर नतीजे मायने रखते हैं। हिंदुस्तान में बंदर कैसे पकड़े जाते हैं? बंदर पकड़ने वाला एक बक्से का इस्तेमाल करते हैं जिसमें ऊपर की ओर एक छेद होता है। बंदर उसमें से अपना हाथ बड़ी आसानी से बक्से में डाल सकता है। बक्से में मूंगफलियां भरी होती हैं। बंदर मूंगफलियां लेने के लिए बक्से में हाथ डालता है। मूंगफलियां लेते समय उसकी मुट्ठी बंध जाती है। उसके बाद बंदर अपना हाथ बक्से से बाहर निकालना चाहता है, लेकिन उस छेद के रास्ते वह खुला हुआ हाथ डालता है। वह इतना बड़ा नहीं होता कि उसमें से मुट्ठी बाहर निकल सके। अब बंदर के पास यह विकल्प होता है कि वह या तो मूंगफलियों को छोड़कर हमेशा के लिए आज़ाद हो जाए या उन्हें पाने के चक्कर में पकड़ लिया जाए। अपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि वह मूंगफलियां हाथ में थामे रहता है और पकड़ा जाता है। हम लोग उन बंदरों से अलग नहीं हैं। हम खुद की ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकने वाली बाधाओं से चिपकाए रहते हैं। हम खुद को यह कहकर सही ठहराने की कोशिश करते रहते हैं कि मैं यह काम नहीं कर सकता क्योंकि और इस क्योंकि के बाद जो शब्द आते हैं वे उन बाधाओं को ही बयान करते हैं जो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकती रहती हैं। सफल लोग बहाने नहीं बनाते। अगर हम असफल होना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे अच्छी सलाह यह है कि ना तो सोचिए, ना कुछ पूछिए और ना ही कुछ सुनिए। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।